आज जिस विषय को लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं वो है, क्या पुतिन बहाना है, असल निशाना तो भारत है। अगर देखा जाए हाल के दिनों में ये स्पष्ट हो गया है कि भारत को पश्चिमी देश और भारत की प्रगति को ये देश अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं, न बर्दाश्त कर पा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत एक उभरता अर्थव्यवस्था के रूप में शक्तिशाली देश बनता जा रहा है और चूंकि भारत का उभरना बहुत से देशों के लिए बर्दाश्त के बाहर है, क्योंकि वो हमेशा एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के रूप में इंडिया को देख रहे हैं और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि भारत आज के दिन किसी भी देश का मुकाबला कर सकता है और किसी के सामने खड़ा हो सकता है। जैसा आप जानते ही हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही के दिनों में भारत पर 25% टैरिफ और फिर 25% पेनल्टी लगाकर कुल 50% टैरिफ लगाया, यह सोचकर कि शायद भारत घुटनों पर आए। वो दिन गए जब भारत कभी झुका हुआ करता था। अब भारत झुकता नहीं बल्कि झुकाने वाला देश बन चुका है और भारत अब अपनी शर्तों पर कोई भी डील अगर करेगा तो अपनी शर्तों पर डील करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका खासकर ये चाहता था कि भारत उसकी शर्तों पर हर फैसला करे, जो भी ट्रेड डील हो तो वो अमेरिका की शर्तों पर हो, जो कि संभव नहीं हो पाया। और जब अभी युद्ध हुआ पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तब भारत की सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हमारे पर किसी का दबाव नहीं था, दुनिया के किसी भी नेता का दबाव नहीं था। इसकी वजह से भी बौखलाहट ज़्यादा बढ़ गई और जो हो उनके अंदर एक जुनून पैदा हुआ है कि वो नोबेल प्राइज़ के हकदार हैं, उसको धक्का लगता हुआ जब उन्होंने देखा तो सबसे उनको यही लगा, सबसे बढ़िया तरीका यही है कि भारत को परेशान किया जाए और भारत पर टैरिफ लगाया जाए। अब भारत पर टैरिफ तो लगाए तो फिर क्या बहाना बनाकर लगे, तो उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन का बहाना बनाया और कहा कि आप उनसे तेल नहीं ले सकते हैं, आप उनके साथ किसी किस्म की डील नहीं कर सकते हैं। विडंबना ये है कि ये देश खुद राष्ट्रपति पुतिन के यहाँ से सारे संबंध रखे हुए हैं, व्यापारिक, आर्थिक, जो भी तेल, गैस, एनर्जी नीड जो उनकी है, केमिकल फर्टिलाइजर जो भी है, वो ये रशिया से ले रहे हैं, मगर भारत को नहीं, भारत को रोक रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। अब कारण ये है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इनको ये पता है कि भारत उनकी शर्तों पर तो कुछ कर नहीं रहा है, भारत उनके हिसाब से तो चल ही नहीं रहा है। भारत को हमने बोला था आप ये करो तो ये करेंगे, भारत ने को हम बोलेंगे तो ये वैसा करेगा तो वैसे करेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात पर खड़ा रहा। उन्होंने बोला कि हम भारत के किसानों के लिए, भारत के पशुपालन लोगों के लिए जो उसमें इन्वॉल्व हैं और भारत के मछुआरों के लिए किसी भी किस्म का सौदा नहीं करेंगे, इसमें कंप्रोमाइज नहीं होगा। अब राष्ट्रपति पुतिन यहाँ भारत के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और यहाँ तक कि ब्रिक्स के देश के लोग अब वो भी इंडिया के साथ हाथ मिलाए हुए हैं। हाल ही में राष्ट्रपति लुला ब्राज़ील के, उन्होंने बोला था कि अगर मुझे बात करनी है तो मैं राष्ट्रपति ट्रंप से क्यों करूं, मैं प्रधानमंत्री मोदी से करूं, और मोदी से बात भी की। 1 घंटा 35 मिनट तक लगभग बात चली। तो इसका मतलब है भारत को वो समझते हैं, भारत की नीति को समझते हैं और भारत एक ऐसा देश है जो कभी किसी का अहित सोच ही नहीं सकता, न किसी का नुकसान पहुंचा सकता। वो हमेशा जी और जीने दो के सिद्धांत पर चलता है, मगर ये बहुत से लोगों को रास नहीं आ रहा है और खासकर अमेरिका तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए एक बात मैं आज आपको स्पष्ट करूं, ये कितने भी पैंतरे आजमाएं, ये कितनी भी कोशिश करें, ये भारत का भाल भी भांका नहीं कर सकते। 1998 जब हमने परमाणु परीक्षण किया तो दुनिया ने हम पर प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जबकि तब हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं थी। हम तब टस से मस नहीं हुए, हम तब नहीं झुके। आज की तो बात ही नहीं, आज तो हम चौथी इकोनॉमी है और तीसरी बनने के कगार पर है। आज तो सवाल ही नहीं है, कुछ भी करो, भारत अपनी शर्तों पर जो करेगा अपनी शर्तों पर ही करेगा।
वो किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है भारतवासी इस बात को समझते हैं कि हम वो देश हैं जो कभी किसी को झुकाते नहीं है और किसी के सामने झुकते नहीं है। मुझे याद है एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था कि मैं न तो किसी से आंखें नीचे करके बात करूंगा, न आंखें उठा के बात करूंगा, मैं आंखों में आंखें मिला के बात करूंगा। और उसी सिद्धांत पर वो आज भी चलते हैं। भारत कभी किसी को झुकाता नहीं है। भारत आगे हमेशा यही ऐसा ही बनता रहेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश न कभी झुकेगा न कभी झुका है। और जो ये सोच रहे हैं कि शायद भारत कहीं से भी बातचीत करने के लिए तैयार होगा, समझौता करेगा, अपनी ट्रेड डील को फाइनलाइज करेगा, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे राष्ट्र हित हैं हम कंप्रोमाइज करने वाले नहीं हैं। हमारा देश कंप्रोमाइज करने वाला नहीं है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए वो क्यों परेशान है और हम क्यों नहीं मानते हैं, खासकर डायरी प्रोडक्ट्स में? क्योंकि सुनने में आया है कि अमेरिका में डायरी प्रोडक्ट्स खासकर दूध में गौमांस का भी कुछ अंश मिलाया जाता है, जो कि भारत सरकार ने ये भी कहा था कि गारंटी दे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और उन्होंने गारंटी नहीं दी। तो ये कैसे संभव है कि भारत जैसे देश में ऐसा दूध उत्पादन हो सकता है और ऐसा दूध उपलब्ध कराया जा सकता है? इसलिए इंडिया ने क्लियरली बोला 3-4 क्षेत्रों में हम आपको घुसने नहीं देंगे। अगर तब भी आपको डील करनी है करो, वरना जय राम जी की।